तत्वार्थ सूत्र की वाचनाएं चल रही है और आज अभी इस तत्वार्थ सूत्र के रचनाकार उमा स्वाति भगवंत को नमस्कार करके हम तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। अभी पहले अध्याय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा हुई। दूसरे अध्याय में जीव के संबंध में भेद प्रभेद इत्यादि इन सब के बारे में चर्चाएं हुई। अब प्रश्न यह है कि ये जो 4 गति के 84 लाख जीव योनि है, सब जीव सृष्टि है, वो रहती कहाँ है? उसके संबंध में इस अध्याय में चर्चा होगी। जैनाचार्य भगवंतों ने तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को ग्रंथों में गूंथ कर साधकों के सामने, जिज्ञासुओं के सामने उपस्थित किया। वीतराग परमात्मा ने केवल ज्ञान के आलोक में जो देखा, जैसा देखा, उसका यथार्थ निरूपण किया और उस निरूपण के पीछे का एकमात्र लक्ष्य यही था कि हर आत्मा अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करे। आत्म कल्याण के एकमात्र लक्ष्य से ये विषय भूगोल का विषय, हमने जो स्कूल में भूगोल हम पढ़ते हैं, जिन शासन में भूगोल का क्या स्वरूप है उसे हमें आज बहुत श्रद्धा के साथ में श्रवण करना है, क्योंकि वर्तमान का विज्ञान जिस रूप में भूगोल मानता है वो भूगोल थोड़ा सा अलग है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वही सत्य है। सत्य तो वही है जो परमात्मा ने कहा है, क्योंकि परमात्मा ने जो कहा है वह केवल ज्ञान के आलोक में देख करके कहा है और किसी भी प्रकार का स्वार्थ उनके हृदय में नहीं। इस कारण तमेव सत्यम निसंकम जम जिणेहि पवेयम, इस सूत्र पर हमारे हृदय में अपार श्रद्धा वो नजर आएगा। वैज्ञानिकों को भी ये सारी बातें आज नहीं तो कल स्वीकार करनी पड़ेगी और विज्ञान का लगातार जो क्रम चला है उस क्रम को हम देखेंगे तो पाएंगे कि विज्ञान लगातार बदलता रहा है। बहुत सारी बातें जो वीतराग परमात्मा ने बहुत पहले फरमाई, वो बातें धीरे धीरे वो विज्ञान जो पहले नहीं मानता था आज उन्हें स्वीकार करने लगा है। अभी देखो ना, अभी कोरोना का काल चल रहा है और इस कोरोना के संक्रमण काल में परमात्मा महावीर ने साधकों के लिए जो उपदेश दिया है, जिनमें मुख वस्त्रिका का उपयोग करना है, रात्रि भोजन का सर्वथा त्याग है, उष्णोदक ग्रहण करना है, डिस्टेंस का भी लगातार पालन करना है, ये सब परमात्मा महावीर की जो वाणी है आज पूरी दुनिया उसे सहज रूप में स्वीकार कर रही है। तो वीतराग परमात्मा ने भूगोल का जो स्वरूप समझाया वो समझे और ये देखें, अलोकाकाश, अलोक पूरा अलोकाकाश, अलोकाकाश के बीच में लोकाकाश और लोकाकाश के बीच में त्रसनाड़ी। नक्शा देखेंगे तो बहुत ध्यान से, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखो, ये नक्शा दिख रहा है ना, ये पूरा नक्शा है बराबर। इस नक्शे में ये सारा जो है ना वो अलोकाकाश है। ये सारा उस संपूर्ण अलोकाकाश के बीच में ये लोकाकाश प्रदेश, ये लोकाकाश बराबर। इस लोकाकाश को समझना हो तो एक व्यक्ति अपने कमर में दोनों हाथ दे दे, कमर में दोनों हाथ रखे और अपने पांवों को चौड़ा करके खड़ा हो जाए। वो जो चित्र बनता है बस वो लोकाकाश का चित्र है। त्रसनाड़ी, इस त्रसनाड़ी में
तीन विभाग, इस त्रस्त नाड़ी को या इस लोकाकाश को, लोकाकाश के तीन विभाग कर देते हैं। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ऊर्ध्वलोक वो है जहां सबसे ऊपर सिद्ध शिला है, सिद्ध परमात्मा विराजमान है, उसके नीचे देवलोक। कल्पोपपन्न भी और कल्पातीत भी, वो सारी बातें चौथे अध्याय में हम श्रवण करेंगे। ऊर्ध्वलोक में देवलोक, मध्यलोक में मनुष्य, तिर्यंच इत्यादि और भी, क्योंकि भवनपति भी हैं, व्यंतर भी हैं। ये मध्यलोक हो गया। अधोलोक, अधोलोक में नरक। तो इस प्रकार की ये जीव सृष्टि की अपनी स्थिति है, उनके निवास स्थान है। उन निवास स्थानों का वर्णन इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे। तीसरे अध्याय का पहला सूत्र प्रारंभ करते हैं। क्योंकि चार गति के जीव हैं। नरगति के जीव कहाँ रहते हैं? नीचे रहते हैं। तिर्यंच गति, मनुष्य गति के जीव कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में रहते हैं। और देव गति के जीव जो हैं, देव जो है वो देवलोक में ऊपर, ऊर्ध्वलोक में वे रहते हैं। उसका पूरा भूगोल हमें अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से समझना है। अब सबसे पहले भूमियों का वर्णन करते हैं। अधोलोक में कितनी भूमियां हैं उसके बारे में बताते हैं। ये पहला सूत्र है तीसरे अध्याय का। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयः गणाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता दोधः पृथुतरा। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि नीचे 7 पृथ्वियां हैं। कितनी पृथ्वियां हैं? 7 भूमियां हैं। भूमयः भूमियां हैं, पृथ्वियां हैं। उनके नाम या उनका परिचय, उसके लिए परिचय देते हुए इन 7 के नाम बताते हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमह प्रभा। इसे तमह प्रभा भी कहते हैं। इस प्रकार कितनी भूमियां हैं? 7 भूमियां हैं। अब इनके नामों की जो विशेषता है, नाम जो है वो एक तरह से उस भूमि का परिचय दे रहे हैं। वो भूमि कैसी है, वो भूमि कैसी लगती है कि रत्न प्रभा, रत्न की जैसी प्रभा, वैसी प्रभा जिस भूमि की, उसका नाम रत्न प्रभा। भूमि यानी पृथ्वी, नरक। तो मतलब वो ऐसी पृथ्वी जैसी मतलब वैसी पृथ्वी है। उसका नाम क्या है? रत्न प्रभा। जैसे इसके नाम से तो ऐसा लगता है कि वहाँ रत्न ही रत्न है, ऐसा लगता है ना, रत्न ही रत्न है। और जब रत्न ही रत्न की बातें करते हैं तो लोगों के हृदय में, मन में आता है कि चलो फिर तो वहाँ पर जाना चाहिए और रत्नों को प्राप्त करना चाहिए। भाई रत्न प्रभा प्राप्त करने का मन किसी का होता है, किसी को रिजर्वेशन वहाँ पर कराना है कि भाई मुझे रत्न प्रभा में जाना है, वहाँ रत्न ही रत्न है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है। एक उदाहरण ऐसा मिलता है कि एक थोड़ा पंडित था, जानकार था, भूगोल का भी, जैन भूगोल का जानकार था। तो उसने सब पढ़ रखा था कि 7 नरकों के नाम क्या है, कि देवलोक का नाम क्या है, पूरी अच्छी तरह से जानता था। और उसे एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति के वहाँ पर उसने भोजन किया। तो भोजन में उसने बहुत व्यवस्थित रूप से भोजन नहीं करवाया। तो स्वाभाविक रूप से पंडित को बड़ा क्रोध आया। तो क्रोध में आकर के कहा कि अब ज़्यादा तो कैसे कह सकता था, मन के क्रोध को प्रकट भी करना था और सामने वाले का अपमान भी, प्रकट में अपमान करने का भाव नहीं था। इसलिए उसने कहा, आपको तो जरूर, आपने जो ये लाभ लिया है, जरूर आपको तो रत्न प्रभा मिलेगी। क्या मिलेगी? रत्न प्रभा मिलेगी। अब उसके कहने का आशय क्या था? कि तुम तो नरक में जाओगे, क्योंकि तुमने जैसी व्यवस्था मेरी करनी चाहिए थी वैसी बराबर नहीं की। मतलब उसने अपनी ओर से तो व्यवस्था अच्छी की होगी। समस्या ये है कि मुझे वो व्यवस्था अच्छी नहीं लगी, इसलिए असल में मेरे क्रोध का निमित्त
मेरे विचार हैं, मेरे क्रोध का निमित्त वो व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति का आचरण नहीं है। मैंने उस व्यक्ति के आचरण को किस रूप में देखा, किस रूप में लिया, इस कारण मेरे अंतर में वैसे भाव पैदा होता है। इसलिए कभी भी जीवन में देखना, अपनी दृष्टि को सम्यक करने का प्रयास करना, अपनी दृष्टि को बदलने का प्रयास करना। मैं व्यर्थ में निमित्त बना देता हूं सामने वाले व्यक्ति के आचरण को, उसने अपने हिसाब से अच्छा ही किया होगा, और अच्छा किया कि नहीं किया, अगर तुमने अच्छा मान लिया तो वो अच्छा है, उसने बुरा किया है तब भी अगर तुमने अच्छा मान लिया तो तुम्हारे हृदय में कहीं पर भी क्रोध की कोई भावना पैदा नहीं होगी। अब उसने जवाब क्या दिया, उसने कहा क्या कि तुम्हें तो जरूर रत्न प्रभा मिलेगी, रत्न प्रभा मिलेगी, तुम्हें तो रत्न प्रभा मिलने वाली है। अब सामने वाले व्यक्ति को तो रत्न प्रभा का अर्थ पता नहीं था कि रत्न प्रभा किसका नाम है। उसने तो सोचा कि रत्न प्रभा यानी रत्नों का ढेर मिलने वाला है मुझे। तो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, इस व्यक्ति ने तो क्रोध में आकर के कहा कि तुझे तो रत्न प्रभा मिलेगी, मगर उसने कहा भैया बड़े पंडित आप हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपका सुंदर आचरण है, मैं तो पापी हूं, मुझ पापी को रत्न प्रभा कहां से मिलेगी? रत्न प्रभा तो आप जैसे पंडितों को ही मिलने वाली है, आप इतने विद्वान हैं, आप ही को ही मिलने वाली है रत्न प्रभा, मुझे नहीं। तो यहां रत्न प्रभा के शाब्दिक अर्थ में मत जाना। यहां रत्न प्रभा शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ है रत्नों की प्रभा है जैसी, ऐसा जिस पृथ्वी का वातावरण है वो, और समझ भी लो कि वहां हो सकता है कि उस पृथ्वी में रत्न भी हो, पृथ्वी रत्न हो सकती है। दूसरी का नाम है शर्करा प्रभा। शर्करा प्रभा, शर्करा यानी कंकर, शर्करा शब्द का अर्थ क्या है? कंकर। जहां पर कंकर अत्यधिक है, कंकर जैसा वातावरण है, इसलिए उसे शर्करा प्रभा कहा। तीसरा है बालू का प्रभा। बालू का प्रभा यानी सैंड, मिट्टी, रेत, रेत जैसा वातावरण, ये तीसरी। चौथी है पंक प्रभा। पंक प्रभा यानी पंक यानी कीचड़, कीचड़ जैसा, मड, कीचड़ जैसा जहां वातावरण है। धूम प्रभा, पांचवी नरक का नाम है धूम प्रभा। धूम प्रभा यानी धुएं जैसा। तम प्रभा अंधकार, महातम प्रभा घोर अंधकार, घना अंधकार। इस प्रकार ये 7 पृथ्वियां। पहले सूत्र का अर्थ अच्छी तरह से समझ लें कि रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमो, महातमः, प्रभा, 7 पृथ्वियों के नाम हो गए। भूमयः, ये भूमियां हैं। और ये कैसी है, ये कहाँ है, किस पर प्रतिष्ठित है? तो ये एक समझने जैसा है कि ये पृथ्वियां किस पर टिकी है। तो मूल में है आकाश। किस पर टिकी है? आकाश। और आकाश के ऊपर क्या है? आकाश के ऊपर है तनवात। आकाश के ऊपर क्या है? तनवात। तनवात के ऊपर क्या है? घनवात। घनवात के ऊपर क्या है? गनोदधि। और उसके ऊपर वो पृथ्वी। ये भी बड़ा अद्भुत विज्ञान है कि हवा के ऊपर आकाश, आकाश तो स्व प्रतिष्ठित होता है। आकाश को किसी अन्य के आधार की अपेक्षा नहीं होती। आकाश स्वयं अपने आप में आधार है। हर चीज आकाश पर टिकी है, इसलिए आकाश को स्व प्रतिष्ठित माना है। तो आकाश, मध्य लोग किसके ऊपर टिका? सबके ऊपर। इसी प्रकार की ये प्रक्रिया है, इसी प्रकार की ये प्रक्रिया चलती है। आकाश, आकाश के ऊपर क्या है? आकाश के ऊपर तनुवात। और तनुवात शब्द का अर्थ होता है पतली वायु। वायु भी 2 प्रकार की, पानी भी 2 प्रकार का। वायु भी 2 प्रकार की, एक गट्ट वायु, एक पतली वायु। पानी भी 2 प्रकार का, एक घना पानी, घनत्वलीय पानी, और एक पतला पानी। तो सबसे पहले आकाश, आकाश के ऊपर तनवात, तनवात के ऊपर घनवात, और घनवात के ऊपर गनोदधि। गनोदधि यानी घना पानी, और उसके ऊपर टिकी है पृथ्वी। ये 7 पृथ्वियां। इस प्रकार क्रम देखोगे ना, जैसे उदाहरण से यहां से नीचे से प्रारंभ करो, बराबर। सबसे नीचे क्या? आकाश, बराबर। आकाश में लोकाकाश, बराबर। उसके ऊपर
तनुवाद, धन्यवाद, उसके ऊपर धन्यवाद, गणवाद, घनवाद, उसके ऊपर घनोदधि, उसके ऊपर पृथ्वी, सातवीं नरक आ गई। बराबर, नीचे से प्रारंभ किया, सातवीं नरक आ गई, तम फिर हाँ तम तम हाँ महातम प्रभा, उसके ऊपर फिर आकाश आ गया, आकाश आ गया, फिर वापस हुई। अब इस बीच में दूरी कितनी है वो आगे बताएंगे अभी, कि इस प्रकार इन बीच में दूरियां कितनी हैं। एक नरक से दूसरी नरक के बीच में तो असंख्य योजन की दूरी है, और योजन के प्रमाण भी दो हैं। हाँ, दो प्रकार के माने जाते हैं। एक योजन का प्रमाण ये है 4 कोस वाला, 8 माइल वाला, और एक योजन का प्रमाण है 3200 माइल वाला। कितने? 3200। अपने यहाँ पे कौन सा? तो अभी यहां पर जो है असंख्य योजन है, जो भी मानो। तो जैसे वो बीच में जो उसकी लेयर है पानी वाली, जो तनवाद घनोदधि, तो उसमें तो जीव उत्पन्न होते होंगे ना, पृथ्वी। हाँ, वो अलग है, वो अपने आप में अलग है। उसकी विवेचना अभी आगे आएगी कि कहाँ किस प्रकार की जीव सृष्टि है। बराबर, तो उसके ऊपर क्या आया? पृथ्वी। तो ऐसे सातों पृथ्वियां ऊपर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस प्रकार की स्थितियां हैं। तो वो किसमें, कहाँ किसमें प्रतिष्ठित है? रत्न प्रभा के ऊपर, रत्न प्रभा के ऊपर अभी बताएंगे। रत्न प्रभा के ऊपर क्या है, मतलब ये पहली जो नरक है रत्न प्रभा, वो कहाँ से प्रारंभ होती है? तो देखो, मेरू पर्वत का, मेरू पर्वत बराबर, मध्य लोक कितना माना जाता है कि जो मेरू पर्वत का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, मेरू पर्वत का नीचे, उससे 900 योजन नीचे और 900 योजन ऊपर, ये जो हिस्सा है 1800 योजन वाला, वो मध्यलोक। वो क्या है? मध्यलोक। उसके नीचे नरक प्रारंभ है, उसके नीचे रत्न प्रभा है। बराबर, 900 योजन के नीचे मेरू पर्वत की जो तलेटी है, उस तलेटी से 900 योजन नीचे, वहां नीचे से, वहां से रत्न प्रभा का प्रारंभ होता है। तो पहले ये 7 पृथ्वियां किस पर प्रतिष्ठित है? घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा, घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा, घनोदधि, उसके नीचे घनवात, उसके नीचे तनवात, उसके नीचे आकाश। इस प्रकार प्रतिष्ठित हैं ये सातों हैं, और सातों अधः यानी एक दूसरे के नीचे, पहली से दूसरी नीचे, फिर तीसरी, और फिर कैसी कि पृथुतरा, यानी लगातार जो है ना, अपेक्षाकृत। देखो यहाँ पर जो है ना, पृथु यानी चौड़ा, पृथु शब्द का अर्थ क्या? चौड़ा। और तरप प्रत्यय लगा, तरप प्रत्यय हमेशा अपेक्षा में लगता है। जैसे इंग्लिश में अपने 3 फॉर्म चलती है, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट का अर्थ क्या है? सबसे उत्तम। गुड की मतलब अच्छा, और बेटर का मतलब मीडियम। बेटर शब्द का अर्थ क्या? ठीक। यू नो इंग्लिश देन? हाँ, ठीक, नहीं, बेटर शब्द का अर्थ क्या है? बेटर शब्द का अर्थ होता है अपेक्षाकृत अच्छा, अपेक्षाकृत, यानी किसी की अपेक्षा है उसमें कि उसकी अपेक्षा अच्छा। गुड की तो जब अपेक्षा बताना होता है ना, तो वहां तरप, वहां पर जो है वो सेकंड फॉर्म लगती है। संस्कृत में उसे तरप प्रत्यय कहा जाता है। तरप प्रत्यय लगता है तो तर शब्द लगता है, यानी उसकी अपेक्षा अच्छा, मतलब अच्छों में अच्छा। क्या कहेंगे? अच्छों में अच्छा। ये यहाँ पर तरप प्रत्यय लगा, तो मतलब अपेक्षाकृत चौड़ा, यानी पहले की अपेक्षा दूसरी नरक चौड़ी, दूसरी की अपेक्षा तीसरी नरक चौड़ी, तीसरी की अपेक्षा चौथी नरक चौड़ी। ये तो समझ में नहीं आया कि कैसे चौड़ी। तो चलो समझो कि देखो, पहली जो नरक है ना, उसकी चौड़ाई कितनी है? उसकी चौड़ाई है 1 राजलोक। कितनी है? 1 राजलोक। अब राजलोक की जो व्याख्या है वो तो पता है ना, चलो एक दूसरी व्याख्या समझाते हैं। राजलोक की एक दूसरी व्याख्या का वर्णन भी शास्त्रों में उपलब्ध होता है। किसकी? राजलोक का वर्णन, कि भाई जैसे उदाहरण के लिए एक देव है। क्या है? देव है। एक देव है, और वो देव आंख के पलकारे में, अब कहते हैं ना, पलक झपकते ही एक पलक झपकी, इसमें उसने 1 लाख योजन काट लिए, गति कर ली। कितनी गति कर ली? 1 लाख योजन की गति कर ली। वो देव
एक पलकारे में हो, एक दिन में नहीं, एक पल का रहेगा। एक घंटे में नहीं, एक मिनट में नहीं, एक सेकंड में भी नहीं, बल्कि एक पलक झपकते ही 1,00,000 योजन उसने गति कर ली। यात्रा कर ली। और ऐसा वो देव लगातार लगातार चलता रहे उसी गति से, गति धीमी न पड़े। हाँ, अपनी बात नहीं है, अपनी गति अलग होगी। अपने सुबह सुबह विहार करो, पहले घंटे में गति होगी अपनी 7 किलोमीटर वाली, दूसरे घंटे में गति क्या होगी 6 हो जाएगी, 5 तीसरे घंटे में 5 की तो इस तरह 5, फिर बाद में अगर मान लो 30-35 किलोमीटर का विहार हुआ है और वहाँ 5वें घंटे में अगर गति करनी पड़े तो 4, 3 तक भी आ जाती है, बराबर। तो गति अपनी शिथिल हो जाती है। लेकिन वो देव एक ही गति से चले। कौन सी गति है? मतलब पलक झपकने में 1,00,000 योजन चलता रहे, और ऐसी गति से लगातार चलता रहे। कब तक? एक दिन में कितनी बार पलक झपकाओगे? बराबर। और ऐसा वो चलता रहे एक दिन नहीं, एक दिन से काम नहीं चलेगा, एक पक्ष नहीं, उससे भी काम नहीं चलेगा, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, लगातार 6 महीने तक चले। और 6 महीने में वो जितना अंतर काटता है वो माप एक राजलोक का है। इतना एक राजलोक का ये माप है, बराबर। और ऐसा पहली जो नरक है वो कोई भी देव हो सकता है। हाँ, देव की बात है, तो उसकी गति की बात है। देव तो कोई भी हो ना, मगर गति की बात है ना, कि उसकी गति एक पलक झपकाने में 1,00,000 योजन की होनी चाहिए। और ये तो एक बताया गया है, उपमान से बताया गया है कि अगर ऐसा कोई करे तो लगातार 6 महीने चले तो वो कितने योजन भूमि काटेगा, कितने योजन भूमि तय करेगा, बस उतना वो लंबा क्या है, एक राजलोक का माप है, बराबर। तो ऐसा एक राजलोक। तो पहली जो नरक है, पहली नरक है, उसकी चौड़ाई कितनी है? एक राजलोक जितना, बराबर। आपने देखा त्रसनाड़ी, ये देखो त्रसनाड़ी है ना, ये इस नक्शे में देखो तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, ये त्रसनाड़ी है सीधी, ये बीच वाला जो बॉक्स है ना, ये त्रसनाड़ी है, ये त्रसनाड़ी है, ये त्रसनाड़ी पूरी। इस त्रसनाड़ी में ये पहली नरक, ये यहाँ पर बताइए, ये पहली नरक। ये नरक का आकार कैसा है? नरक का आकार है जैसे सिकोरा, और उससे ये जैसे छतरी है, अपन छतरी लगाते हैं, छतरी को उल्टा कर दो, दूज के चांद वगैरह। हाँ, बस दूज के ऐसी इस टाइप की, बराबर। अब इसके नीचे देखो, ये लिखा हुआ है, ये नरक है, ये गनोदधी, ये तनोदधी, नहीं, ये गनोदधी, ये गणवात, ये तनवात, और ये आकाश हो गया। उसके बाद में दूसरी नरक। अब यहाँ पर ये पहली जो नरक है ना, उसकी देखो चौड़ाई कितनी है? एक राजलोक, ये एक राजलोक है, ये ईसा एक राजलोक है, ये ईसा यहाँ से यहाँ तक कितना है? एक राजलोक, बराबर। उसके बाद में अब दूसरी जो है ना, अब व्यक्ति खड़ा है, मैंने एक उदाहरण दिया ना कि व्यक्ति अगर पांव चौड़ा करके खड़ा हो तो यूं हो जाएगा ना, चौड़े, ये पांव चौड़े इस प्रकार से हो गए। तो दूसरी नरक जो है वो यहां से यहां तक हो गया। तो यहां से यहां तक जो दूसरी नरक है, तो उसकी चौड़ाई कितनी है? 2.5 राजलोक। कितनी? 2.5 राजलोक। ये तीसरी, इसकी चौड़ाई कितनी है? कि 4 राजलोक। तीसरी की चौड़ाई कितनी है? 4 राजलोक। चौथी की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 5 राजलोक। कितनी? 5 राजलोक चौथी की। पांचवी की 6 राजलोक। ये पांचवी आ गई। पांचवी की कितनी है? 6 राजलोक। छठी की कितनी है? 6.5 राजलोक। और सातवीं की है 7 राजलोक। ये नरक की चौड़ाई है। मगर एक बात ये ध्यान, चौड़ाई भले इतनी है, मगर जो नरक में रहने वाले जीव हैं वो केवल त्रसनाड़ी में ही है। वो किसमें है? वो केवल त्रसनाड़ी में ही है। चौड़ाई भले कितनी हो, वो चाहे पहली नरक हो चाहे सातवीं नरक, पहली हो चाहे सातवीं हो, उनको रहना किसमें है? त्रसनाड़ी में ही है। त्रसनाड़ी यानी कोई जगह होगी, स्पेस होगी। हाँ, स्पेस, त्रसनाड़ी, बस उसी में ही उनका निवास है। त्रसनाड़ी के बाहर जो है वो लोकाकाश है। तो उसमें कौन?
लोकाकाश में एकेंद्रीय जीव, लोकाकाश में एकेंद्रीय जीव होते हैं। ये मैंने पहले वाचना में बताया, बराबर। तो ये समझ में आ गए हैं। तो ये पृथुतराहा, ये मतलब पहली नरक से दूसरी नरक चौड़ी, दूसरी से तीसरी चौड़ी, बराबर। इसका जो माप है वो इस प्रकार का है, बराबर, समझ में आ गया। इसके साथ साथ अब इसमें इस प्रकार जो लगातार 7 नरक जो है वो बराबर चौड़ी है। अब यहाँ पर बताते हैं कि इसमें रहते कौन है। तो ये 7 भूमियाँ हैं। ये क्या है? 7 भूमियाँ हैं। तो अगला सूत्र देते हैं। ये इस 30वें अध्याय के 1 से लेकर के जो 6 सूत्र हैं, वो 6 सूत्र इस नरक के संबंध में हैं। कितने हैं? 6 सूत्र। उसके बाद में बाकी सब अन्य इस पूरी ज्योग्राफी इसमें आपको जो समझाई जाएगी कि जैन भूगोल जो है वो क्या है। तो उसमें रहते कौन है? तो अगला सूत्र है तासु नरकाहा। तासु यानी उन भूमियों में कौन रहते हैं? तो उस भूमियों में क्या है? नरक है। उन भूमियों में नरक है। नरक है यानी नरकावास है। क्या है? नरकावास, आवास बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? आवास। और आवास भी अलग अलग प्रकार के हैं, उस अलग अलग प्रकार के। और कितने कितने हैं उसका वर्णन आता है कि पहली नरक का नाम क्या है? रत्न प्रभा। हालांकि ये नाम नहीं है। 35 बोल जो अपने गुरु महाराज ने लिखी है उसमें नरकों के नाम जो बताए हैं, वो नरकों के जो शास्त्रों में नाम मिलते हैं उनके नाम है धम्मा, बंसा, शैला, अंजना, पृष्ठा, मगा और मागवती या मागवी, जो भी कहें। ये 7 नरकों के नाम हैं और उन 7 नरकों के गोत्र बताते हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, बराबर। तो इनमें नरकावास है। तो पहली नरक में कितने नरकावास हैं? ये गोत्र और नाम का क्या? नाम जो है, देखो गोत्र है वो पहचान के लिए है। गोत्र किसके लिए? उसकी जाति। तो नरकों के नाम क्या है? गम्मा, बंसा, शैला, अंजना, रिट्ठा। उसकी पहचान किससे होगी? तो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा इत्यादि से उसकी पहचान होगी। ये कैसी है? वो भूमि कैसी है? वो भूमि है कि ऐसी है। हालांकि नरक की भूमि ऐसी है जो अत्यंत कठोर, और सच ये है कि सभी नरकों की भूमियाँ क्रमशः ज़्यादा क्लिष्ट होती गई है, क्रमशः ज़्यादा गंदी होती गई है। जैसे गंदगी पड़ी हो, मूत्र पड़ा हो, खून पड़ा हो, मांस पड़ा हो, तो उनमें कैसी बदबू आती है और ऐसा कैसा उसका स्वरूप रहता है। वैसा स्वरूप, वहाँ कोई मांस वगैरह है नहीं, मगर स्वरूप उसका उस प्रकार का है। उन नरकों का स्वरूप ऐसा है जहाँ देखने में ही कष्ट का अनुभव है, स्पर्श में ही कष्ट का अनुभव है, हर क्रिया में सिवाय कष्ट के और कुछ भी नहीं। आगे सूत्र में बताएंगे कि वहाँ पर किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, उनकी लेशा कैसे है, नित्या सुपुत्र लेशा, अगला सूत्र आएगा तब आप उसकी व्याख्या करेंगे। मगर अभी ये बताते हैं कि वहाँ आवास कितने हैं। तो पहली नरक में कितने आवास हैं? पहली नरक में 30 लाख आवास है। पहली नरक में कितने आवास हैं? 30 लाख। दूसरी नरक में 25 लाख आवास है। तीसरी नरक में 15 लाख आवास है। धीरे धीरे कम होते गए आवास यानी रहने का स्थान। आवास यानी रहने के स्थान। तो जीव भी लगातार कम होते गए। हमेशा पहली नरक में जितने जीव होंगे दूसरे नरक में कम लगातार कम होते चले जाएंगे। तो पहली नरक में आवास कितने हैं? 30 लाख। 30 लाख। हाँ। दूसरी नरक में 25 लाख। तीसरी नरक में 15 लाख। चौथी नरक में 10 लाख। और उसके बाद में 5वीं नरक में 3 लाख। और छठी नरक में 5 कम 1 लाख यानी 99,995। और 7वीं नरक में केवल और केवल 5 लाख। 5 लाख नहीं, मिच्छामि दुक्कडम, केवल 5 ही नरकावास हैं। तो समझ में आ गया? 30, 25, 15, 10, 3 और 99,995 और 5। इतने नरकावास हैं जिनमें जो नरक के जीव हैं वो वहाँ पर रहते हैं, बराबर। अब यहाँ पर ये देखें
कि वो जो रत्नप्रभा नाम की जो पृथ्वी है वो मोटी कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है। तो मोटाई सुनो तो पहली जो नरक है वो उसका नाम है रत्नप्रभा, उसकी मोटाई है 1,80,000 योजन। कितनी? 1,80,000 योजन। अब इसमें नियम यह है कि ऊपर के 1,000 योजन, नीचे के 1,000 योजन निकाल दो, तो पीछे कितने बचे? 1,78,000। तो 1,78,000 जो है उनमें नरकावास है, उनमें नरकावास है। उनमें प्रतर है, प्रतर यानी खंड है। प्रतर क्या है? प्रतर यानी खंड है, उन खंडों में रहते हैं। वो खंड कितने हैं? वो खंड है 13। फ्लोर कैसे करो? हाँ 13 खंड हैं, मगर खंड में समझो कि जैसे ये एक और ये एक खंड हो गया, एक खंड में ये 2 ऊपर, तो इस बीच में नहीं है, बल्कि ये जो खंड का हिस्सा है ना, इसी में नरकावास है। तो पहली नरक की चौड़ाई जो है वो कितनी है? 1,80,000 योजन, पहली नरक की मोटाई। दूसरी नरक की मोटाई 1,32,000 योजन। तीसरी नरक की 1,28,000 योजन, उस पृथ्वी की मोटाई। चौथी 1,20,000 योजन। पांचवी 1,18,000 योजन। छठी 1,16,000 योजन। और सातवीं 1,08,000 योजन उसकी मोटाई है। तो पृथ्वी की मोटाई समझ में आ गई, उठाई, और उस पृथ्वी की चौड़ाई भी समझ में आ गई। तो इतनी मोटाई, इतनी चौड़ाई वाली जो ये 7 पृथ्वियां हैं, उनमें नरक के जीव रहते हैं और वहाँ लगातार दुख भोगते हैं। अब वहाँ नरक में जो जीव रहते हैं, उन नरक में रहने वाले जीवों की दशा क्या है, उनकी स्थिति क्या है, वो अपन अगले सूत्र में पढ़ेंगे। क्योंकि वहाँ सम्यक्त्वी जीव भी हैं और मिथ्यात्वी जीव भी हैं, दोनों प्रकार के जीव हैं, लेकिन उनकी दशा क्या है, उनकी स्थिति क्या है, वो हम आज का समय पूरा हुआ है तो कल हम श्रवण करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।